जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल कन्हैया जी यस वर्ल्ड में। दोस्तों, यूपी पुलिस भर्ती यहाँ पर खबर निकल के आ रही है कि एग्ज़ाम डेट में हुआ बदलाव। अब इस तारीख को हो सकता है एग्ज़ाम। तो क्या एग्ज़ाम डेट जो 11 फरवरी को होने वाला था उसी डेट में होगा या फिर बदल गई ये तिथि। और दूसरी न्यूज़ है, सबको मिल चुका है 3 साल का एज रिलैक्सेशन। और रेडियो ऑपरेटर का एग्ज़ाम डेट कब तक, चलिए शुरू करते हैं दोस्त वीडियो। यूपी पुलिस से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, घंटे के निशान को दबा करके आल वाले सेक्शन पे क्लिक कर लेना है और लाइक करते हुए चलिए बढ़ते हैं दोस्त वीडियो में आगे। देखिए, यहाँ पर न्यूज़ देखेंगे तो 26 के डेट की यानी कि 26 दिसंबर की न्यूज़ है। और इसमें क्या लिखा गया है, इसमें वही चीज़ लिखा गया है जो इससे पहले वायरल हुआ था। 11 फरवरी को एग्ज़ाम होने वाला था, कुछ उसी प्रकार का यहाँ पर लिखा गया है कि 60,000 पदों पर भर्ती होने वाली है। और 11/2/2024 को पूरे प्रदेश में एक साथ एक ही पाली में OMR बेस्ड लिखित परीक्षा कराए जाने का उल्लेख किया गया था तथा उसके लिए जो UPPSC थी, UPSSC थी और UPSC थी, इसके जो केंद्र बने थे उसके केंद्रों की सूची और यूपी पुलिस में एग्ज़ाम कराने के लिए इस सबसे संबंधित बात की गई थी। फिर यहाँ देखेंगे तो लिखा गया है कि परीक्षा केंद्रों की सूची संलग्न करते हुए उसमें अंकित परीक्षा केंद्रों की उपयुक्तता एवं उस परीक्षा केंद्रों द्वारा उक्त तिथि यानी कि 11/2/2024 को कराए जाने के संबंध में उनकी सहमति तथा उनका विवरण निर्धारित किए गए प्रारूप में दिनांक 28/12/2023 तक बोर्ड को उपलब्ध कराए जाने की अपेक्षा की गई थी। यहाँ पर उस क्रम के सापेक्ष अपेक्षा की जाती है कि पूर्व में प्रेषित की गई परीक्षा केंद्रों की दिनांक 18/2/2024 को भी उपलब्धता एवं उन परीक्षा केंद्रों द्वारा उक्त परीक्षा कराए जाने के संबंध में की रिक्त तिथियों पर सहमति तथा उनका विवरण निर्धारित किए गए प्रारूप में दिनांक 31/12/2023 तक इस बोर्ड को उपलब्ध कराए जाने का कष्ट करें। मतलब समझिए, यहाँ पर 11 को पहले मांगा गया था कि 11/2/2024 को कितने खाली हैं इसकी सूची उपलब्ध कराइए, लेकिन अब कहा गया है कि 18/2/2024 को भी जितने खाली हैं उसकी सूची उपलब्ध कराइए। और इस संबंध में भी अनुरोध किया गया है कि विवरण भेजते समय यह स्पष्ट अंकित करिए कि कौन से केंद्र दोनों तिथि हो, यानी कि 11 तारीख में कौन कौन से केंद्र खाली हैं और 18/2/2024 के लिए उपलब्ध है। यानी कि 18 को भी मांगा गया है संलग्न करके, 18 को भी कौन से सेंटर खाली हैं और 11 को कौन से सेंटर खाली हैं और परीक्षा कराने को सहमत है। और केवल 11 को कितने परीक्षा केंद्र सहमत है और केवल 18 को, पूरी की पूरी सूची मांग ली गई है। अब उम्मीद जताई जा रही है कि ज़्यादातर चांस है कि 18 को फरवरी का एग्ज़ाम हो जाए, क्योंकि 11 में RO ARO का पेपर है तो 2 परीक्षा एक दिन नहीं हो सकती हैं, दिक्कत हो सकती है। ठीक है, दोनों परीक्षा टकराएंगी तो यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। तो 18/2/2024 को आप अब 100% मान लीजिए। ठीक है, इसमें तो 90% 99% तक चांस था, अब इसको 100% मान लीजिए। हमने भी पहले आपसे कहा है कि परीक्षा एक आध हफ्ते अंतर हो सकती है, क्योंकि परीक्षा केंद्र जो स्कूलों में है संडे को ही कराए जाते हैं ताकि कोई भी छुट्टी न करना पड़े प्रत्येक ज़िला में। बस यही था न्यूज़। अब चलिए देखते हैं आगे क्या है खबर। देखिए, यहाँ पर कल देर रात तक यूपी के मुख्यमंत्री ने ऑफिशियल भी ट्वीट कर दिया था कि 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और PTI यानी कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा भी यहाँ पर ट्वीट किया गया था। उसके कुछ देर बाद ही यहाँ पर ऑफिशियल नोटिस जारी कर दी गई है। ऑफिशियल साइट पर आप जाकर के देख सकते हैं, कल ही के डेट में जारी की गई है। और यहाँ पर बताया गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में पुरुषों एवं महिलाओं के लिए आरक्षित नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 का चयन प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित करने विषयक बोर्ड द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति इतना दिनांक इतना के संदर्भ में संदर्भ ग्रहण करें। शासनादेश संख्या इतना दिनांक 26/12/2023 के द्वारा सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों, यहाँ पर नोट गौर करिएगा, सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा 3 वर्ष छूट प्रदान की गई है तथा बोर्ड की विज्ञप्ति दिनांक 23/12/2023 को उपरोक्त सीमा तक संशोधन समझा जाए। यानी कि अब उसी को आप संशोधन मान के चलिए, 3 साल का सभी कैटेगरी में एज रिलैक्सेशन मिल गया है। इसका मतलब यहाँ पर समझिए। देखिए,
यहाँ पर एज रिलैक्सेशन की बात करें तो देखिए यह पहले वाला है, इसको आप मत समझिएगा, इसको पहले हमने वीडियो बनाया था। पहले 18 से 22 था, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब 2 जुलाई 2001 है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 1998 99 01, ठीक है। 2001 एक की जगह 1998 हो जाएगा। और इसी प्रकार फीमेल 25 से 28 हो जाएगा। यहाँ पर जो 1998 है अब 3 साल और पीछे चले जाएंगे, और इन सभी कैटेगरी में 96 है तो अब 93 से लिया जाएगा, ठीक है। बाकी इनका भी बढ़ जाएगा, तो प्रत्येक कैटेगरी में 3 ईयर का एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन मिल चुका है प्रधानमंत्री के आदेश आने के बाद। बढ़ते हैं नेक्स्ट, और पूरा नोटिफिकेशन दोस्तों डिटेल में हमने बताया हुआ है, तो आप जाकर नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख सकते हैं। आज की न्यूज़ भी आई है, आज के पेपर में यह भी देख सकते हैं। दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी के लिए यहाँ पर बात करेंगे बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चच्चू पब्लिकेशन की है। और यह बुक जो है कंप्लीट स्टडी गाइड बुक है, जो कि आपकी परीक्षा में काफ़ी हेल्प मिलेगा। इसमें देखेंगे तो नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित, यानी कि नवीनतम पाठ्यक्रम इसमें दिया हुआ है, एक झलक आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर जैसे कि पहला चैप्टर रहता है यूपी पुलिस एक परिचय, तो यूपी पुलिस के बारे में फुल डिटेल से दिया गया है। आपको इसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको अपनी स्टडी करने में, ठीक है। और बात करें इनका स्टडी गाइड बुक के साथ साथ यहाँ पर प्रैक्टिस सेट भी आता है, तो प्रैक्टिस सेट भी बेहतरीन है, आप ले सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, या फिर अपने नज़दीकी पुस्तक भंडार से भी जा कर के ले सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल का तो एग्ज़ाम डेट पक्का ही समझिए 11/2/2024 को होना है, और या फिर 18 को हो जाएगा, ठीक है। यह किसका है, कांस्टेबल का। लेकिन रेडियो ऑपरेटर वाले दोस्त, कई लोगों का मैसेज आया कि भाई उसका तो अभी फॉर्म भरना शुरू हुआ है, उसका एग्ज़ाम डेट आ चुका है, लेकिन हम लोग का 2 साल से ज़्यादा हो गया, अभी तक एग्जैक्ट एग्ज़ाम डेट नहीं आई है। तो दोस्त एग्ज़ाम डेट आ ही नहीं है, आप आया हुआ मान लीजिए, क्योंकि हम लोगों के लिए पहले ही ऑफिशियल नोटिस जारी कर दी गई थी कि जनवरी के लास्ट वीक में, ठीक है, जनवरी लास्ट में आपका एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। अब भर्ती बोर्ड रोज़ रोज़ तो नोटिस जारी करेगा नहीं, एग्ज़ाम डेट जनवरी लास्ट में होगा, इसका मतलब है मान के चलिए लगभग 25 जनवरी के आसपास अपना मान के चलिए। और नोटिस जो देखने को मिलेगी, ठीक है, 12 से 15 के बीच में, अगर 25 को हुआ तो 12 से 15 के बीच में डायरेक्ट एडमिट कार्ड आएगा। क्या आएगा, एडमिट कार्ड आएगा। तो इस मतलब भ्रम में न रहिए कि हमारे लिए फिर से नोटिस जारी की जाएगी, हो सकता है जारी कर दे, लेकिन ज़्यादातर चांस लग रहा है कि अब डायरेक्ट एडमिट कार्ड आएगा। और क्योंकि पहले ही भर्ती बोर्ड बता चुका है कि आपका एग्ज़ाम जनवरी लास्ट में होगा, तो बस तैयारी को दोस्त करते रहिए। एग्ज़ाम डेट तो आना ही है और आएगा ही, और जैसे ही कोई ऑफिशियल सूचना आती है हम आप तक सूचना ज़रूर पहुँचाएँगे, ठीक है। तो आप अपना एग्ज़ाम डेट माना हुआ ही चलिए कि जनवरी लास्ट में होना ही है, उनसे पहले ही होगा, क्योंकि हम लोग की भर्ती को वरीयता देने की बात पहले ही की गई थी। बाकी यूपी पुलिस कांस्टेबल या रेडियो ऑपरेटर किसी की भी तैयारी कर रहे हो, प्रैक्टिस सेट हिंदी का चालू है। इसके अलावा हिंदी के लिए अन्य भी महत्वपूर्ण क्लासेज जैसे प्रमुख पत्र पत्रिकाएँ, लेखक रचना हो गया। इसके अलावा टेलीग्राम से आप ज्वाइन हो सकते हैं, यही टेलीग्राम पर सर्च करके। और दोस्तों मेंटल एप्टीट्यूड का टॉपिक रेडियो ऑपरेटर, यूपीएसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल सबके लिए हमने बना दिया है, प्लेलिस्ट में लगा दिया है, तो सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप जा कर के देख सकते हैं। मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।